Assalamu alaikum everyone. This is Khanzadi Binti Ali Muhammad. Welcome to my channel Biology by Binti Ali. This video includes a lecture about osmoregulation in plants. Okay, first, what is osmoregulation? As we have learned in previous classes, but here I just defined the word osmoregulation. Osmoregulation means regulation of solute and solvent concentration. So it is the balancing of solute and solvent concentration, and we are studying about plants. According to the availability of water, the plants are classified into 4 categories. The first one, hydrophytes. Second, halophytes. Third, mesophytes. And the fourth category is xerophytes. Okay, these are the 4 categories, and their meaning of word are word hydro means water. Phyton, plant. It means hydrophytes are those plants which only survive in enormous amount of water. जैसे कि हाइड्रोफाइट्स की अगर हम एग्जांपल दें तो वाटर लिली जो है वो इसकी एग्जांपल में आ जाती है। तो हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ऐसी सॉइल में रहते हो जहां पर पानी बहुत ज्यादा हो। हेलोफाइट, वर्ड हेलो मीन्स salty. Phytes, phyton, that means plant. Halophytes are those plants which can only grow in salty places. Halophytes ऐसे plants हैं जो कि salty areas में जो है वो ग्रोथ करते हैं। Mesophytes, meso means moderate. Phyton plant, it means mesophytes are those plants which can only grow in the temperate zones where the high rainfall occurs. Zero, that means dry. Phyton plant, जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ड्राई जो है वो प्लेसेस पर ग्रो करते हैं, जैसे कि डिजर्ट हो गया, स्टीप हिल्स हो गए। अब हमारा टॉपिक क्या है? वी विल स्टडी अबाउट द osmoregulation in these kinds of plants, how the hydrophytes regulate their solute and solvent concentration, how the halophytes cope with this situation, which is the completely salty. Mesophytes, what are the adaptation of mesophytes, how the xerophytic plants grow in the dry places. तो ये सारी जो है वो हमारे पास अडेप्टेशंस होंगी जिनके थ्रू जो है वो प्लांट्स जो है वो अपनी ऑस्मोरेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं। हाइड्रोफाइट्स, as I defined earlier, hydrophytes are those plants which can only grow in enormous amount of water. तो अब इन प्लांट्स की अडोप्टेशन को समझने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं वाटर लिली की। Okay, there is a diagram of water lily plant. This one is the flower, these are the leaves, these are the only two parts which flow above the water. The remaining parts, the roots and the edible roots,
these both are inside the water. तो अब देखो वाटर लिली का हम लोग क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फ्लावर उनके जो लीव्स होते हैं ना वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, बाकी उसके जो ब्रांचेस और जो मतलब रिमेनिंग रूट्स वगैरह होती हैं वो पानी के अंदर होती हैं। वाटर लिली है वो ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर पानी बहुत ज्यादा है। इट मीन्स दैट सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक। और हाइपोटोनिक ऐसा सॉल्यूशन होता है जहां पर वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है और सॉल्यूट पोटेंशियल बिल्कुल ही कम होता है। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट्स हैव द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन is their environment which has high water potential and the low osmotic potential। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में हाइड्रोफाइट्स को किस तरह की अडॉप्टेशन चाहिए? फर्स्ट हम लोग क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है तो इनको पानी के जो है वो लॉस होने का कोई खतरा नहीं है। तो क्यूटिकल नहीं होती इनके लीव्स पर, दे लेक क्यूटिकल। क्यूटिकल वैक्सी जो है वो कवरिंग होती है प्लांट्स की जो है वो लीव्स पर, ब्रांचेस पर, ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो। पर क्योंकि इन्हें पानी को लॉस करने का कोई खतरा नहीं है तो इस वजह से दे लैक क्यूटिकल, इनके पास क्यूटिकल नहीं होता। सेकंड हम लोग क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इनके स्टोमेटा अपर सरफेस पर होते हैं। और स्टोमेटा पोर्स होते हैं जिनके थ्रू जो है वो ट्रांसपायरेशन होती है। तो अपर सरफेस पर है, इट मींस के जो है वो कोई भी ऐसा खतरा नहीं है कि पानी जो है वो बिल्कुल लॉस हो जाएगा ट्रांसपायरेशन के थ्रू। तो स्टोमेटा भी बिल्कुल ऊपर ऊपर सरफेस पर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। थर्ड जो है वो इनकी रूट्स इतनी ज्यादा एडवांस नहीं होती क्योंकि पानी एब्जॉर्प्शन का जो है वो कोई इतना ज्यादा जो है वो खतरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दूर जाकर सॉइल में इनको पानी ढूंढना पड़ेगा ताकि एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि मैंने कहा कि प्लांट में सिर्फ उसका फ्लावर और लीव्स फ्लोट करते हैं, बाकी रिमेनिंग पूरा पोर्शन कहाँ पर होता है? बॉटम में, इनसाइड द वाटर होता है। तो इसी वजह से दे हैव सिंपल रूट जो कि पानी के बिल्कुल अंदर है। और रूट्स का कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से भी होता है कि वो इंटरनली पोरस होती हैं। अब ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि हाइड्रोफाइट्स को जो है वो हेल्प करते हैं कि प्लांट इस तरह के हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो है वो सरवाइव कर सकें। जितना ज्यादा पानी जाएगा उतना ज्यादा एवापोरेट हो जाएगा, ठीक है, ताकि जो है वो सर्वाइवेलेंस हो सके इस तरह के एनवायरनमेंट में। अब वाटर लिली के जो है वो फन फैक्ट्स ये हैं कि वाटर लिली का प्लांट जो है वो उसके हम सीड भी खा सकते हैं और इसके रूट्स भी एडिबल होते हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा डिलीशियस हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इस प्लांट के हैं जो कि मतलब बहुत ज्यादा फेमस भी है। Halophytes, as I have earlier mentioned, that these kinds of plants grow in the salty areas। तो हेलोफाइट में हम जो है वो ग्रासेस की एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ग्रास, कोल्ड ग्रासेस। हेलोफाइट्स का जो एनवायरनमेंट होता है वो होता है हाइपरटोनिक। Halophytes have hypertonic environment as high osmotic potential and the low water potential। तो हेलोफाइट्स के पास एनवायरनमेंट क्या है? हाइपरटोनिक है, और ऐसे हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा होता है जबकि वाटर पोटेंशियल जो है वो कम होता है। अब इस तरह के एनवायरनमेंट में ये प्लांट जो है वो कैसे अडॉप्ट करेगा? कुछ अडॉप्टेशन जो है वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे।
कि प्लांट जो है वो कैसे अडॉप्ट करता है। फर्स्ट ये कि यहाँ पर अगर देखा जाए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, एनवायरनमेंट है, तो इनसाइड जो है वो पूरा का पूरा पानी कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। इट मींस के रूट्स एब्जॉर्ब तो कर नहीं पाएंगी, मगर जो उनके सेल में वाटर होगा वो भी लॉस होता जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन में हेलोफाइट्स कैसे सरवाइव करते हैं? फर्स्ट ये एक्टिवली सॉल्ट अपटेक करते हैं फ्रॉम सॉइल। तो ये जो इनकी सॉइल है, यहाँ से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से सॉल्ट को अपटेक करते हैं अपने रूट्स के सेल के अंदर, ताकि रूट के सेल का एनवायरनमेंट जो है वो हाइपर हो जाए। अब हाइपर एनवायरनमेंट होगा और फिर उसको मोर हाइपर करते रहते हैं, यानी कि फर्दर अपटेक ऑफ सॉल्ट करते हैं। और क्योंकि एक्टिवली हो रहा है, इट मींस कि कंज्यूम होगी एटीपी, एनर्जी जो है यहाँ पर कंज्यूम हो रही है। तो एनर्जी को कंज्यूम करते जाएंगे और सॉल्यूट को जो है वो ये एड करते जाएंगे अपने सेल में। इट मींस डेवलप द हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल इनसाइड द सेल। अब अगर इनसाइड द सेल हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा तो वाटर क्या हो जाएगा, फ्रॉम एनवायरनमेंट मूव होगा टुवर्ड द रूट सेल। कंटिन्यूअसली वाटर जो है वो एड होता जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर रूट सेल का एनवायरनमेंट मोर हाइपर है देन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इट मींस कि इसका हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो यहाँ पर जो है वो ट्रांसफर हो चुका है। अब कंटिन्यूअसली वाटर अपटेक होता जाएगा। सेकेंड, अगर ये साल्ट को अपटेक कर रहे हैं तो माइट भी ये थोड़ा डेंजर हो जाए सेल के लिए। तो इनके पास जो सेकेंड अडेप्टेशन होती है वो ये होती है कि प्लांट के लीफ में जो है वो सॉल्ट ग्लैंड होते हैं। क्या अडेप्टेशन है? दे हैव सॉल्ट ग्लैंड्स इन देयर लीव्स। तो लीव्स में जो है वो सॉल्ट ग्लैंड होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये जो है वो सॉल्ट को एक्सक्रीट करते हैं, सॉल्ट को रिमूव करते हैं एनवायरनमेंट में। अब यहाँ पर ये सॉल्ट जो है वो लीव्स की सरफेस पर एड होता जाएगा, क्योंकि ये एक्सक्रीट आउट हो रहा है। ये जहां पर सॉल्ट ग्लैंड जो है वो हेल्प करते हैं कि सॉल्ट रिमूव हो जाए, वहां पर ये जो सरफेस पर सॉल्ट होता है ये हेल्प करता है कि एटमॉस्फेयर में, यानी कि एयर में जो वाटर या वेपर्स जो प्रेजेंट हैं वो यहाँ पर जो है वो एड होते जाएं। अब वो वाटर भी यहाँ पर जो है वो इस सॉल्ट की वजह से, क्योंकि इधर भी देखो एनवायरनमेंट क्या हो गया, हाइपर हो गया, वाटर वहां पर वाटर वेपर जो है वो एयर में ज्यादा है, तो वो भी वाटर जो है वो एड होता जाएगा और ये लीव इसको लिक्विड के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे। नॉट इन द वेपर्स फॉर्म बट इन लिक्विड फॉर्म जो है वो ये इसको एब्जॉर्ब करते जाते हैं। और फाइनली इस तरह से हेलोफाइट्स जो है वो सरवाइव करते हैं। तो ये थी अडॉप्टेशन हेलोफाइट्स की, ताकि ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो मेंटेन हो सके। As we know, mesophytes are those plants which can grow in temperate zones. These temperate zones have high rainfall. Here you can take any example of the temperate zone plant like neem, mango, red rose, herb shrubs and trees, any plant. Majority of plants are included in mesophytic plants. Mesophyte plants grow in well-watered soil. Mesophytic plants have stomata in their lower epidermis. क्योंकि इनके पास जो है वो ऐसी सॉइल होती है जहां पर पानी की जो है वो किल्लत नहीं होती, हम ऐसे ही कह सकते हैं। मगर हाइड्रोफाइट्स की तरह भी बिल्कुल नहीं होता कि पानी में जो है वो फ्लोट कर रहे होंगे, नहीं। सॉइल है वो वेल वाटर्ड है।
तो इस वजह से इनके स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पे हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि स्टोमेटा बिल्कुल अपर सरफेस पर आ जाए कि सारे का सारा वाटर जो है वो ट्रांसपायर हो जाए, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही जो है वो खत्म हो जाए। स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पे इस वजह से है कि जब वाटर सेल में ज्यादा हो जाए और उसको लॉस करना हो तो वो लोअर जो वो एपिडर्मिस पे जो स्टोमेटा है उनको इस्तेमाल करें और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दें। They have root hair cell. रूट हेयर सेल हेल्प करते हैं मीजोफाइट प्लांट को कि उनके रूट्स आसानी से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर सकें। रूट्स इनकी अच्छी जो है वो ग्रो करती हैं। उसके अलावा इनके पास ट्रांसपायरेशन का हमने जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा कि ट्रांसपायरेशन जो है वो होती रहती है ताकि जो है वो वाटर अगर एक्सेस हो जाए तो ये उसको रिमूव कर दें। पर अगर ट्रांसपायरेशन किसी भी वजह से जैसे कि ह्यूमिडिटी है या फिर जो है वो नाइट के टाइम भी जो है वो अक्सर ट्रांसपायरेशन जो है वो कम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है प्लांट के अंदर जो वाटर होता है वो प्लांट मीजोफाइटिक प्लांट जो है वो गटेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो रिमूव करते हैं। उसके अलावा वाटर सेव करने के लिए इनके पास होती है क्यूटिकल। They have cuticle to save the water, to conserve the water, कि ऐसा ना हो कि पानी जो है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है वो सारा का सारा जो है वो रिमूव हो जाए। इन अडेप्टेशंस की मदद से मीजोफाइट प्लांट्स अपना ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। Xerophyte plants are those plants which can grow in dry areas. Xerophytic plants present in the desert areas as well as in steep hills. These include aloe vera, cactus, acacia, banyan. Such kind of plants are present in the xerophytic. तो xerophytic plants जो होते हैं वो डिजर्ट्स में होते हैं, स्टीप हिल्स में होते हैं। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास अडॉप्टेशन सबसे ज्यादा होती है, यानी कि दे आर हाईली अडॉप्टिव टू द ड्राई प्लेसेस। तो सबसे पहले जो जीरोफाइटिक प्लांट प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये है कि वाटर कैसे एब्जॉर्ब किया जाए, क्योंकि कंप्लीटली सॉइल जो है वो ड्राई होती है, उसमें बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में जो है वो पानी होता है। तो फर्स्ट इनकी जो अडॉप्टेशन होती है वो होती है रूट्स के बारे में। प्लांट्स के पास रूट्स जो है वो दो तरह की होती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल और दूसरी होती है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल रूट जैसे कि यहाँ पर आप लोग पिक्चर में देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर जो है वो प्रेजेंट है। इनका काम होता है कि एवोपरेशन से पहले पहले पानी को एब्जॉर्ब कर देना। दे एब्जॉर्ब वाटर बिफोर दिस वाटर एवोपरेट इन द एटमॉस्फेयर। तो ये क्या हो जाएगा, जो पानी जो है वो सॉइल में प्रेजेंट होगा तो हॉरिजॉन्टल रूट की मदद से ये क्या करेंगे, उस पानी को एब्जॉर्ब कर देंगे और एवोपरेट होने नहीं देंगे। अब वर्टिकल रूट्स किस तरह से हेल्प करती हैं प्लांट को, क्योंकि ये जो है वो बॉटम में डीप जा रही होती है सॉइल के अंदर, तो ये डीपनेस ऑफ सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती है, यानी कि इनका काम है डीप ऑफ सॉइल से जो है वो वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब करना। तो ये रूट्स की अडेप्टेशन थी। स्टोमेटा रिड्यूस्ड होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मीजोफाइट प्लांट्स में स्टोमेटा होते हैं मगर लोअर एपिडर्मिस पे, मगर इनके स्टोमेटा एक तो रिड्यूस्ड होते हैं यानी कि कम होते हैं, और दूसरा जो है वो बिल्कुल ही जो है वो मतलब संकन टाइप होते हैं। संकन टाइप ऑफ स्टोमेटा हेल्प करते हैं कि ट्रांसपायरेशन बिल्कुल कम हो, यानी कि मतलब इतनी ज्यादा ना हो जाए कि वाटर सारा का सारा प्लांट बॉडी से लॉस हो जाए। थर्ड पॉइंट,
एपिडर्मिस इनकी हैरी होती है, दे हैव हैरी एपिडर्मिस, यानी कि पूरी सरफेस पर छोटे छोटे जो है वो आउटग्रोथ होते हैं हेयर लाइक, जिसको हम हैरी एपिडर्मिस कहते हैं, क्योंकि एपिडर्मिस के रीजन पर होती है, एपिडर्मिस पर होती है। तो इसी वजह से ये भी, इसका भी होना इसी वजह से होता है ताकि ट्रांसपायरेशन जो है वो कम हो सके। जितना ज्यादा जो है वो अपर सरफेस हेयरी एपिडर्मिस के साथ कवर होगी, उतना ज्यादा स्टोमेटा का नंबर क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। फोल्डिंग ऑफ लीव्स, मेजॉरिटी जीरोफाइटिक प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो फोल्डेड होते हैं, यानी कि इनवर्ड मूव होते हैं, ताकि जो है वो डायरेक्टली सनलाइट का जो मतलब हार्श रेडिएशन है वो ना पड़े। अगर डायरेक्टली रेडिएशंस पड़ेंगी तो इससे जो है वो प्लांट को जो है वो लॉस करना पड़ेगा वाटर थ्रू द ट्रांसपायरेशन। रिड्यूस्ड लेमिना साइज, और लेमिना हम स्पेस को कहते हैं, इस स्पेस को यानी कि ये जो है वो रिड्यूस होता है प्लांट्स में, ताकि जो है वो ट्रांसपायरेशन ज्यादा ना हो, क्योंकि जीरोफाइटिक प्लांट की सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो है वाटर को सेव करना। तो ये जितने भी अडेप्टेशन हैं ये सारे के सारे वाटर को जो है वो सेव करने के लिए हैं। स्पाइंस का लीफ पर होना, पूरी बॉडी पर होना स्पाइंस होते हैं, तो इनका काम भी यही है कि ट्रांसपायरेशन जो है वो कम होगी, क्योंकि स्टोमेटा का नंबर क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। दे हैव सक्यूलेंट लीफ, सक्यूलेंट लीव्स का काम ये है कि ये जो है वो जूसी होते हैं, ये वाटर को स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब वाटर की नीड हो तो इन लीव्स की मदद से जो है वो उसको कंज्यूम किया जा सके। तो अगर आप लोगों ने नोट किया हो कि जब हम एलोवेरा को कट करते हैं तो उसके अंदर से एक जेल लाइक मटेरियल जो है वो आ रहा होता है, और वो जो है वो स्टोर्ड वाटर ही होता है जो स्टोर करके रखते हैं, ताकि जो है वो नीड के टाइम जो है वो उसको यूज करें। ये जो है वो अडेप्टेशन थी जीरोफाइटिक प्लांट्स की, ताकि ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो मेंटेन हो सके। आई होप कि आप लोगों को जो है वो लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।